हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल HCL24 क्लासेस। आज के इस सीरीज के अंदर हम लोग देखने वाले हैं पाइथन बिटवाइज ऑपरेटर्स के बारे में। ऑपरेटर की इस लर्निंग सीरीज के अंदर पाइथन का नेक्स्ट ऑपरेटर्स के बारे में हम लोग स्टडी करने वाले हैं, जो आपकी है बिटवाइज ऑपरेटर। पाइथन बिटवाइज ऑपरेटर्स। बिटवाइज ऑपरेटर काफी इंपॉर्टेंट है। आप जब भी कभी भी पाइथन लैंग्वेज के अंदर एक कोडिंग करके आप एप्लीकेशन एंड ऐप डिजाइन कर रहे होते हैं, तो हमको यहाँ पे बिटवाइज ऑपरेटर जो होता है काफी मदद करता है इस ऐप को डिजाइन करने में, प्रोग्रामिंग को, कोडिंग को करने के लिए। तो हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं बिटवाइज ऑपरेटर बेसिकली होते क्या हैं और कितने टाइप्स के होते हैं। एक्चुअल में बिटवाइज ऑपरेटर जो होते हैं ये नॉर्मली आपकी बाइनरी नंबर पर कैलकुलेशन परफॉर्म करने के लिए या रिजल्ट प्रोड्यूस करने के लिए या वैल्यू को कंपेयर करने के लिए बिटवाइज ऑपरेटर यूज किए जाते हैं। बाइनरी नंबर किसे बोलते हैं? 0 and 1। इसी बिट को 0 and 1 को ही हम बोलते हैं बाइनरी नंबर, यानी कि 0 1 पर ही ये क्या होता है, बिटवाइज ऑपरेटर हमारा काम करता है। और ये कितने टाइप्स की होती है बिटवाइज ऑपरेटर? तो बेसिकली हमारे बिटवाइज ऑपरेटर एक होती है एंड, एक हमारे बिटवाइज ऑपरेटर और होती है, एक एक्स और होती है, एक नॉट होती है, एक हमारा जो होता है जीरो फिल्स लेफ्ट शिफ्ट, इसको बोलते हैं लेफ्ट शिफ्ट और इसको बोलते हैं राइट शिफ्ट, ये हमारी होती है। तो बेसिकली हमारे इतने टाइप्स के बिटवाइज ऑपरेटर होती हैं, एंड और एक्स और नॉट, लेफ्ट शिफ्ट एंड राइट शिफ्ट, ये हमारे होते हैं बिटवाइज ऑपरेटर्स। इन सारे ऑपरेटर्स का क्या वर्क होता है, वन बाय वन हम लोग कोडिंग करके भी यहाँ पे समझेंगे कि ये किस तरीके से वर्क करता है। तो पहला ऑपरेटर्स हम लोग यहाँ पे अगर देखें तो हम यहाँ पे बोलते हैं एंड ऑपरेटर्स। पहली ऑपरेटर जो है वो हमारी क्या है? एंड ऑपरेटर बेसिकली हम लोग, ये हमारी साइन है, जब भी कभी हमको कोडिंग करना होता है तो एंड ऑपरेटर इसी तरीके से हम लोग लगाते हैं। ये हमारी एंड ऑपरेटर होती है। एंड ऑपरेटर क्या करता है? रिजल्ट बिट 1 इफ द बोथ बिट्स आर 1। ये क्या करता है, जैसे मान लीजिए आपने यहाँ पे कोई वैल्यू लिया, जैसे मान लीजिए आपने यहाँ पे x एक वेरिएबल लिया, इसके अंदर मान लीजिए 1 आपने कर दिया, और आपने y एक वेरिएबल लिया, इसके अंदर मान लीजिए जैसे आपने 0 कर दिया। अब आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं? प्रिंट कर रहे हैं। प्रिंट कोडिंग के माध्यम से आप यहाँ पे प्रिंट कर रहे हैं और एंड ऑपरेटर आप यूज करते हैं। क्या करते हैं? बिटवाइज एंड ऑपरेटर, ओके, इक्वल बिटवाइज एंड ऑपरेटर आप यहाँ पे यूज करते हैं, और ये डबल कोटेशन के ये आपकी मैसेज हो जाती है। इसके बाद आपने यहाँ पे क्या लिखा? कामा के बाद आपने लिखा एक्स एंड, ये एंड ऑपरेटर है, आप यहाँ पे लगाएंगे अच्छे से, एक्स एंड, ओके, वाई। आप जब भी कभी इस कोड को रन कराएंगे तो यहाँ पे आंसर में क्या आएगा? देखिए, अब ये होता है एक्स की वैल्यू कितनी है? 1, वाई की वैल्यू कितनी है? 0। अब ये क्या करता है? एंड ऑपरेटर इन दोनों को कंपेयर करता है, देखता है इसमें भी 1 हो और इसमें भी 1 हो। अगर x में 1 है, y में भी 1 है, अगर दोनों में 1 है तो ये 1 आंसर प्रोड्यूस करता है, 1। अदरवाइज ये 0 आंसर। अदरवाइज क्या होगा? अदरवाइज इसका जो आंसर होगा वो 0 होगा, ओके। लेकिन यहाँ पे अगर देखेंगे तो x के अंदर भी 1 है और y के अंदर भी 1 है, 0 है। अगर ये दोनों बिट अलग अलग हो गई तो इसका जो आंसर आएगा, इसका जो आंसर होगा वो क्या आएगा? 0 आएगा। बिकॉज क्योंकि दोनों में 1 नहीं है। यहाँ पे देखिए ये 0 है, ये 1 है, ये दोनों अलग अलग है, तो इसका आंसर भी क्या आने वाला है? 0 आने वाला है, ओके। अगर हमने यहाँ पे क्या किया, फॉर एग्जाम्पल ऐसे कर दिया, y के अंदर भी हमने क्या किया? y के अंदर भी हमने 1 कर दिया। अब मैं बोलूं कि अगर आप ऐसे प्रिंट करेंगे तो इसका आंसर क्या होगा? अब इस टाइम इसका जो आंसर आएगा वो आपका हो जाएगा 1, क्योंकि दोनों में 1 हो गया। तो एंड ऑपरेटर बेसिकली क्या करता है? दोनों वेरिएबल के अंदर जो भी आप वेरिएबल यूज कर रहे हैं, दो वेरिएबल के बीच में एंड ऑपरेटर लगाते हैं। दोनों वेरिएबल के बीच में जो वैल्यू आपने दिया होगा, अगर दोनों में 1 है तो 1 आंसर आएगा, अगर किसी में भी 1 नहीं है, 0 है, तो आंसर इसका 0 आएगा। ये इस तरीके से काम करता है। सेकेंड ऑपरेटर आपका जो होता है, इसको बोलते हैं और ऑपरेटर। और ऑपरेटर क्या होता है? रिजल्ट बिट इसका 1 होगा कब? अगर इन दोनों में से किसी में भी अगर 1 आ गया तो इसका आंसर 1 आएगा। अब देखिए, अगर मान लीजिए यहाँ पे दोनों में 1 1 है और यहाँ पे आप और ऑपरेटर लगा रहे हैं, यहाँ पे आप जब प्रिंट कर रहे हैं तो आपने क्या लगाया? और ऑपरेटर। और ऑपरेटर सिंपली ऐसे ही होता है, ये आपकी साइन है, एक
लाइन होती है जिसको बोलते हैं और ऑपरेटर। अगर ऐसा लगा दिया तो यहाँ पे आंसर क्या आने वाला है, आप देखेंगे इसका आंसर। तो आंसर बेसिकली यहाँ पे क्या आएगा, और ऑपरेटर क्या करता है, इन दोनों में चेक करता है, अगर दोनों में 1 है तो आंसर तो 1 आएगा। लेकिन अगर मान लीजिए यहाँ पे 0 होता तब भी इसका आंसर जो होता है ये 1 आता। लेकिन यहाँ पे एंड अगर लगाते तो यहाँ पे अब 0 आंसर आ जाता, क्योंकि एक में 0 हो गया। लेकिन और ऐसा नहीं करता, अगर दोनों में से किसी में भी अगर एक 1 है तो आंसर 1 आएगा। लेकिन अगर हमने यहाँ पे दोनों में 0 कर दिया, अब यहाँ पे जो आंसर होता और ऑपरेटर का वो 0 आता, क्योंकि दोनों में 0 है। ओके, तो मतलब ये क्या करता है, चेक करता है अगर दोनों में से किसी में भी एक 1 हो गया तो इसका आंसर 1 प्रिंट करेगा। ओके, अब यहाँ पे हम लोग XOR, यहाँ पे नॉट और यहाँ पे शिफ्ट ऑपरेटर के बारे में 1 बाय 1 हम लोग स्टडी करते हैं। पहले मैं आपको एंड और ऑपरेटर्स की कोडिंग दिखा रहा हूँ, ये किस तरीके से आपके एंड और ऑपरेटर जो होते हैं बिटवाइज, ये आपके कोडिंग के माध्यम से किस तरीके से ये आंसर आपके प्रोड्यूस करते हैं, इसको देखने वाले हैं। मैं यहाँ पे कोडिंग कर रखा हूँ, आप इस कोडिंग को नोट कर लेंगे और अपने पाइथन लैंग्वेज के अंदर आप इसको रन करा के देखेंगे। बिटवाइज एंड ऑपरेटर के बारे में देखेंगे। जैसे मान लीजिए हमने यहाँ पर एक वेरिएबल लिया, ए नाम का एक वेरिएबल लिया जिसके अंदर 1 स्टोर कर दिया, बी नाम का एक और वेरिएबल लिया जिसके अंदर हमने 1 0 स्टोर कर दिया। अब हम यहाँ पे प्रिंट कर रहे हैं ए एंड बी इक्वल, यहाँ पे डबल कोटेशन है, डबल कोटेशन मतलब ये मैसेज हो जाएगी। प्रिंट करेंगे तो आंसर में क्या आएगा, इसका आंसर में क्या आएगा, ये आएगा ए एंड बी इक्वल। अब यहाँ पे आंसर क्या आएगा, देखिए यहाँ पे ए के अंदर हमने 1 रखा है और बी के अंदर 10 रखा है, तो ये 10 हमारी बड़ी है तो ये हमारी ऊपर हो जाएगी। जैसे मान लीजिए ये क्या होता है, कंपैरिजन होता है, तो 10 है तो 10 को ऊपर रख लिया, ये 1 है तो 1 बिट इस साइड से आता है, इस साइड से आता है। ओके, अब यहाँ पे एंड ऑपरेटर क्या करता है, बिट बाय बिट कंपैरिजन करता है। ये देखिए यहाँ पे 1 और 0 दोनों में अगर 1 रहता है तो एंड ऑपरेटर 1 लाता है। अगर दोनों में से किसी में 1 है, जैसे मान लीजिए यहाँ पे 0 है यहाँ पे 1 है, अल्टरनेट हो गया तो इसका आंसर 0 आएगा। लेकिन यहाँ पे देखिए यहाँ कुछ नहीं है तो 0 है। ओके, तो यहाँ भी क्या होगा, यहाँ भी एक 0 हो गया, एक 1, तो इसका भी आंसर 0 है। यानी कि फाइनली आपका जो आंसर आने वाला वो 0 आएगा। यानी यहाँ पर दोनों बिट में, अगर यहाँ पर दोनों बिट में से दोनों बिट में अगर 1 होता तो आंसर यहाँ पे 1 आता, लेकिन यहाँ पे ऐसा है नहीं तो यहाँ पे 0 आंसर आएगा। यानी कि इसका जो आंसर होगा वो 0 आएगा। बिटवाइज और ऑपरेटर अगर हम लोग देखें यहाँ पे और ऑपरेटर कैसे काम करता है, तो हमने लिया एक वेरिएबल ए वेरिएबल के अंदर हमने 1 स्टोर कर दिया, बी वेरिएबल लिया इसके अंदर हमने 100 स्टोर कर दिया। अब हम प्रिंट कर रहे हैं, प्रिंट हमने क्या किया, ए और बी, इसका रिजल्ट क्या होगा ये हमको देखना है। तो बिटवाइज और ऑपरेटर, इसका जो आंसर आएगा आपका ये आएगा 101। अब ये कैसे आएगा मैं आपको बता रहा हूँ। जैसे मान लीजिए ये 100 है, 100 को पहले लिख लेते हैं, ये 1 है तो इस साइड से जब भी आप कभी भी जोड़ते हैं वैल्यू को तो इधर तो लिखेंगे नहीं है 1, ये तो गलत हो जाएगा। ये 1 जो होती है आपका ये इधर चला जाएगा। ओके, अब हम लोग बिट बाय बिट क्या करता है, ये और ऑपरेटर कंपैरिजन करता है। 1 0 का 1 आ गया, क्योंकि दोनों में से किसी में 1 आएगा तो 1 आंसर आ जाता है, आ गया। यहाँ पे कुछ नहीं है तो 0, यहाँ पे कुछ नहीं है तो 0 हो गया। अब 0 0 का तो 0 ही आएगा, लेकिन अगर किसी में यहाँ पे तो 1 आ गया तो 1 आ गया, तो ये हमारी रिजल्ट हो जाएगी। तो इसलिए आंसर हमारा ये होगा। अब मैं इसकी कोडिंग करके आपको दिखाता हूं कि बिटवाइज एंड ऑपरेटर और बिटवाइज और ऑपरेटर का आंसर यही आ रहा है या नहीं आ रहा है, ये मैं आपको अच्छे से समझा रहा हूं। आप चलेंगे, सबसे पहले मैं यहाँ पे लिखा हूं, इसको मैं कॉपी कर लेता हूं इस कोड को, और सिंपली इस कोड को कॉपी करके मैं आपको रन करा के दिखा रहा हूं। तो हम इसको लेके चलेंगे पाइथन लैंग्वेज के अंदर। तो क्या करते हैं, इसको ऊपर से कॉपी कर लेते हैं, कोड को शिफ्ट दबाया, कोड को कॉपी कर लिया, कंट्रोल सी, पाइथन के अंदर चलते हैं। पाइथन आइडियली यहाँ पे आप इसको ओपन करेंगे, यहाँ से फाइल पे जाएंगे, फाइल न्यू फाइल पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे हमने पेस्ट कर दिया जो कोड हमने लिखा था। एक बात याद रखिए, ये कोड में आपका नहीं होना चाहिए, बिटवाइज और एंड ये चीज हमारी कॉपी हो गई थी, ये नहीं होनी चाहिए। ये भी हमारा आंसर, ये आपकी कोड के अंदर नहीं होने चाहिए। ओके, कौन सा, ये आपकी कोड के अंदर नहीं होनी चाहिए, इसको आप हटा लेंगे,
क्योंकि ये कॉपी हो गया था, जो ऊपर मैंने लिखा था आंसर दिखाया था ये कॉपी हो गया था, तो हम इसको हटा लेते हैं। अब ये हमारा कोड हो गया। यहाँ पे ए में 1, बी में 10 और यहाँ पे बिटवाइज एंड ऑपरेटर यहाँ पे यूज किया है। सेकेंड में हमने क्या किया, ए में 1 और बी में 100 ले लिया और यहाँ पे बिटवाइज और ऑपरेटर हमने यहाँ पर लगाया है। अब हम इसको देखते हैं, तो क्या करेंगे, फाइल पे क्लिक करेंगे, सेव पे क्लिक करेंगे, यहाँ पर बिट वाइज हमने लिख दिया bitwise.py। आप इसको क्या करेंगे, सिंपली ऑल फाइल पे सेलेक्ट करेंगे, डेस्कटॉप पे क्लिक करेंगे, इसको सेव करेंगे। हो गया सेव। अब रन मॉड्यूल पे जाएंगे, यहाँ पे क्लिक करेंगे, अब रन कराएंगे। देखिए अब मैं आपको आंसर दिखा रहा हूँ। यहाँ पे हमने क्या किया था, यहाँ पे आपको प्रिंट किया था, तो पहले वाले में मैंने आपको बताया कि 0 आंसर आएगा, क्योंकि ये बिट बाय बिट यहाँ पे कंपैरिजन करता है। इस ऊपर वाले 1 को इस 0 के नीचे रखेगा तो 1 0 0 हो गया, यहाँ भी 0 हो गया, तो इसका आंसर आएगा 0। सेकेंड वाले में देखिए आप, मैंने क्या किया था, प्रिंट ए और बी, तो इसका आंसर आया 1 0 1। तो इसी तरीके से बेसिकली आपका बिटवाइज एंड बिटवाइज और ऑपरेटर काम करता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर ये वीडियो आपको इंफॉर्मेटिव लग रही है तो कृपया इसको शेयर करें, लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें, क्योंकि सब्सक्राइबर बहुत जरूरी है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।